यस, वेलकम टू सैनिक इंस्टीट्यूट वंस अगेन। आज के दिन आपके लिए एक टॉपिक है छोटा सा जिसको मैं लेकर के आया हूँ, दैट इज़ द कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन जो हैं आपके एग्जाम में बहुत बार आते हैं और बहुत से टाइप के आते हैं, जिनमें से एक टाइप मैंने आपके लिए सिलेक्ट किया है जिसे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको हमेशा एग्जाम में आते हैं। ये सबसे टफेस्ट क्वेश्चन था जिसको एक छोटी सी ट्रिक के अंदर मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का ये क्वेश्चन कौन सा। अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन जो है ये दोनों ही एग्जाम के लिए है। क्लास 6 में भी कई बार आता है और क्लास 9 में भी आता है। बस इसके अंदर क्या है, दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिनको आगे हम लोग देख रहे हैं। जैसे ये क्वेश्चन है आपके सामने कंपाउंड इंटरेस्ट का, क्वेश्चन नंबर 5। तो एक बार हम लोग इसे रीड कर लेते हैं पहले। डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। ऐसी लाइन अगर आपको एग्जाम में मिल जाए, मतलब एकदम क्लियर, ये लाइन जो है यहाँ से स्टार्ट होती है और क्वेश्चन एक्चुअल में इतना लेंदी होता है जिसको बच्चे करने में टाइम लगा देते हैं, और फिर नंबर भी उनको उसी हिसाब से मिल जाते हैं, क्योंकि जो आपके पास में टाइम दिया गया है उस ड्यूरेशन में आपको सॉल्व करना है। और एग्जामिनर जो है आपका टाइम वेस्ट करना चाहता है। लॉजिक यहाँ पे ये होता है। तो उस टाइम को हम कैसे सेव करेंगे इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि अगर नॉर्मल मेथड से सॉल्व करें तो काफ़ी लंबा क्वेश्चन है ये। चलिए देखते हैं, यहाँ पे लिखा है डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट। एक वर्ड ये देखते ही आपको क्लियर कर लेना है कि हाँ आपको ये क्वेश्चन आता है और आपको इसे सॉल्व करना है। जैसे कई बार होता है कि हाँ क्वेश्चन पढ़ लिया और पढ़ने के बाद में आता भी नहीं है। देखिए होता क्या है कि आपका टाइम वेस्ट चल रहा होता है, टाइम जो है आपका चल ही रहा है, क्योंकि क्वेश्चन आपने पढ़ लिया फिर समझा और नहीं है, तो इसमें भी तो आपका ही टाइम वेस्ट हुआ। तो उस टाइम को भी हमें बचाने के लिए कुछ टेक्निकल वर्ड्स होते हैं क्वेश्चन के, वो आपको पता होना चाहिए कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है या नहीं करना, पढ़ना है आगे कि नहीं पढ़ना, ये भी पता होना चाहिए। मतलब कई चीजें हैं, अगर मैं क्लासेस कंटिन्यू करूंगा तो फिर देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट, यहाँ पे डिफरेंस दिया है। डिफरेंस में कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट क्या दिया है, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का क्या दिया है, डिफरेंस दिया है। इस चीज को आप ध्यान दीजिए। तो कई नॉर्मल बच्चे क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट का पहले फॉर्मूला नोट डाउन करेंगे या सोचेंगे, सिंपल इंटरेस्ट का सोचेंगे, बट सच मैं ऐसा कुछ भी यहाँ नहीं बता रहा हूँ। सिंपल आपको एक छोटी सी ट्रिक है, और इसमें एक चीज पे और ध्यान देना होता है, दैट इज 2 ईयर। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो दो टाइप के होते हैं। एक तो आता है आपका 2 ईयर के लिए, ठीक है, जिसमें 2 ईयर का डिफरेंस दिया होगा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का। और एक क्वेश्चन और आता है जिसमें 3 ईयर का आपको दिया रहेगा डिफरेंस कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का। तो जिसे ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा वो सेकंड वाला भी इजीली कर लेगा, क्योंकि ट्रिक जो है वो लगभग सेम ही है, बट थोड़ा सा चेंजेस है जिसको हमें बताना है आपको। यहाँ पे देखिएगा, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, है ना। तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना दिया है, इट इज 20। अब नॉर्मल बच्चे क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला लिखेंगे, सिंपल इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला लिखेंगे और फर्दर उसे सॉल्व करेंगे। तो ऐसा हमें नहीं करना है। आपको कीवर्ड्स ध्यान देना है। डिफरेंस है अगर आपके पास में, और नंबर ऑफ ईयर जो है 2 है, और उसके बाद में रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ध्यान देना है। ये तीन चीजों पे अगर आप ध्यान देंगे तो सफिशिएंट है। ऐसे क्वेश्चन और एग्जाम में जो है मैक्सिमम तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। 1-2 क्वेश्चन होते हैं जो डिफरेंट होते हैं, बाकी तो लगभग क्वेश्चन पेपर में, छोटे पेपर में, बड़े पेपर में, सब में ऐसे ही होते हैं। ऐसे मतलब यही क्वेश्चन इसी टाइप से पूछा जाता है। थोड़ा सा चेंज किया, डेटा में चेंज किया और आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो अगर 2 साल का क्वेश्चन आए तो 2 साल के क्वेश्चन के लिए आपका एक फॉर्मूला होता है जिसे आप नोट कर लीजिए, डिफरेंस इक्वल टू PR² अपॉन 100 का स्क्वायर। ये एकदम छोटी सी ट्रिक है जिसे ना तो आपको ज्यादा याद करना है ना ही कुछ करना है, जस्ट आपको हल्का सा मेमोराइज करना है एक बार कि D इक्वल टू PR² अपॉन 100 का स्क्वायर। अब बहुत से लोग कॉपी करके 2-4 दिन में लगाने लग जाएंगे कि हाँ ये ट्रिक है, ये ट्रिक है, बट ये ट्रिक जो है काफी पुरानी है और उसी को मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। डिफरेंस इक्वल टू PR²। अब आपने नोट किया था डिफरेंस वाज 20, राइट, तो आप 20 लिख लीजिए। व्हाट इज P आपको यहाँ से निकालना था। देखिए क्वेश्चन मैंने पहले ही पढ़ा हुआ था इसलिए मुझे पता था। सम एट द रेट ऑफ 20%, 20% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो P आपको निकालना है तो 20 का
स्क्वायर एंड 100 का स्क्वायर। देखिए इतने ही लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। और अगर आप नॉर्मल सॉल्व कर रहे थे तो आप सोचिए 1 पेज तो कम पड़ जाता आपको सॉल्व करने के लिए। फिर आप पहले फॉर्मूला लिखते, फिर कॉमन निकालते, फिर उसके बाद में फर्दर सॉल्व करते और वहां से प्रिंसिपल आपको आता। बट ये फॉर्मूला क्यों नहीं याद कर लेते भाई? छोटी सी ट्रिक ही तो है, आप अज्यूम कर लीजिए ये ट्रिक है। डिफरेंस इक्वल टू पी आर स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर। सो सिंपल। आई होप आपको ये समझ आया होगा और सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इसको आप कर लीजिएगा या मैं करके दिखा देता हूँ एक बार। देखिए 20 इंटू 100 हो जाता और ये जो है 20 इंटू 20 आ जाता। तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका? प्रिंसिपल, राइट। और 20 5 जा 100, 20 5 जा 100, 5 5 जा 25 एंड 500। तो व्हाट इज योर प्रिंसिपल? प्रिंसिपल इज 500। देखिए कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या? ओके 400 है, 200 है, 300। अच्छा, मोर देन 1 ऑफ द अबव। ओके, तो देखिए कितना टेक्निकल क्वेश्चन है। अब बच्चा कहेगा ऑप्शन तो है ही नहीं, ऑप्शन नहीं है तो नन ऑफ द अबव लगा दो। ये सी नहीं डी होना चाहिए, नन ऑफ द अबव लगा दो। बट नहीं, नन ऑफ द अबव नहीं लगाना है इसमें देखिए 400 हमारा है, 200 हमारा है नहीं, 300 हमारा है नहीं, हमारा है कितना? 500। तो 500 क्या इन वैल्यू से ज्यादा है या नहीं? इस चीज पे ध्यान दीजिए। मोर देन 1 ऑफ द अबव, दैट्स द करेक्ट आंसर, ना कि आपका ई वाला आंसर करेक्ट होगा। ओके, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। चल नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं जो कि प्रैक्टिस के लिए आपके लिए लाया था मैं। हमेशा दो तीन क्वेश्चन आपके लिए मैं लाता रहूंगा। ये और देखने के लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ यदि ये पसंद आया हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट। ये तो सेम ही है, 2 ईयर का सॉल्यूशन भी मैंने करा दिया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम। ठीक है, ऑन अ सम ऑफ ₹500। अब यहाँ क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन के अंदर आपको प्रिंसिपल दिया, दैट मीन्स सम इज गिवन टू यू। ओके, सम जो है क्लियरली उन्होंने दे दिया। व्हाट इज द डिफरेंस? हल्का सा ये क्वेश्चन चेंज है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया व्हाट इज द डिफरेंस। जो हम वहां पे गिवन था यहाँ पे हमें निकालना है। जैसे पहले वाला क्वेश्चन देखा था उसके अंदर था कि डिफरेंस गिवन था, बट इसके अंदर डिफरेंस आपको निकालना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को आगे। कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट, दैट मीन्स आपको CI माइनस SI निकालना है। व्हेन, कब? जब आपको प्रिंसिपल गिवन है कितना? 4500। दिस इज योर प्रिंसिपल एंड टाइम ड्यूरेशन इज 3 ईयर। टाइम कितना है? 3 साल का है। अब देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने 2 साल का फॉर्मूला बताया था, 3 साल का बताया ही नहीं था। अब अगर 2 ही साल का मैं बताता तो फिर ये तो क्लास में आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मतलब देखते हैं कैसे इस 3 साल का क्या फॉर्मूला होता है। तो 3 इयर्स के लिए नोट करिएगा PR स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर। ये तो एज इट इज है ना, प्रीवियस क्वेश्चन में भी था 2 साल के लिए। 3 साल में क्या चेंज होगा? एक ब्रैकेट यूज करना है 300 प्लस R, और नीचे 3 साल के लिए तो एक 100 से और, बिकॉज रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है हमेशा इसका मतलब होता है 1/100, राइट। तो वही चीज हमने की, रेट ऑफ इंटरेस्ट के नीचे हमने क्या लगा दिया? 100। तो 2 ईयर का फॉर्मूला एक बार रिवाइज करते हैं। 2 ईयर का डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है? PR स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर। एंड दिस इज व्हाट? फॉर द डिफरेंस ओनली। ये ट्रिक इस क्वेश्चन के लिए है, केवल डिफरेंस के लिए है। ठीक है, ये 2 ईयर्स के लिए है। और 3 ईयर्स के लिए क्या फॉर्मूला है? डिफरेंस इक्वल टू PR स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर। ये तो एज इट इज रहेगा ना, बट इसके अलावा हमें 3 ईयर्स में एडिशन क्या याद रखना है? 300 प्लस R, एंड R इज स्टैंडिंग फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 100 तो नीचे आना ही आना है। That's the formula for 3 ईयर और ये 2 साल का। आई होप स्टूडेंट्स आपको पसंद आ रहा होगा और बढ़िया होगा ये क्वेश्चन। अगर एग्जाम में आपके आता है तो इन फॉर्मूलों को आप जरूर याद करिए, और एग्जाम में क्वेश्चन ये 100% आपके आता है। तो दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द डिफरेंस एंड प्रिंसिपल।
तो 3 साल का है तो आई विल राइट फॉर्मूला फॉर 3 ईयर पी आर स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर एंड 300 प्लस आर, 300 प्लस आर है ना, और नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पे हमें प्रिंसिपल दिया है, प्रिंसिपल अमाउंट इज 4500 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है 8%, दैट मीन्स 8 into 8 और 308 हो जाएगा ये कंफर्म, क्योंकि 300 प्लस 8 है तो 308 हो जाएगा, राइट। आगे देखते हैं नीचे क्या है, नीचे जो वैल्यू है दैट इज 100 क्रॉस 100 क्रॉस 100। ये स्क्वायर वाली वैल्यू को मैंने कंप्लीट लिख दिया और ये 100 है, आपका कैंसलेशन होगा, ओके। 8 4 2 8 एंड 25 4 2 8 एंड 25, राइट। 5 9 एंड इसको कैंसिल करिएगा तो आपका आंसर पॉइंट्स में आ जाएगा, डेसिमल में। इनमें से चेक करिएगा जो भी आपका आंसर आ जाए, दैट्स द करेक्ट आंसर। तो मैंने आपको दो चीजें बताई, वन इज द फॉर्मूला फॉर 2 ईयर एंड सेकेंड इज द फॉर्मूला फॉर 3 ईयर। और ये फॉर्मूला या ये ट्रिक जो है दैट इज ओनली फॉर द डिफरेंस। नेक्स्ट ट्रिक जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट की होगी और कंप्लीटली उसके अंदर एक्सप्लेनेशन होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट की ट्रिक्स कैसे यूज होती हैं एंड वन लाइन में आपका सारा का सारा आंसर आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई भी क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए है जिसे आप जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर द 2 ईयर। अगेन देखिए 2 साल के लिए क्वेश्चन है जिसे आप सॉल्व करिए, सॉल्व करके आप कमेंट कर सकते हैं और नेक्स्ट ट्रिक के लिए वेट करें। कंपाउंड इंटरेस्ट की सुपर हिट ट्रिक है जिसके अंदर हर एक कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन जो है मैक्सिमम 2 लाइन एंड मिनिमम 1 लाइन में आपका आंसर आ जाएगा, चाहे फिर वो कोई भी क्वेश्चन हो। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिक में, आप सभी का धन्यवाद।